गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बैंकिंग में महाजन तथा देसी बैंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा है, महाजन ग्रामीण क्षेत्रों में उधार देने वाले व्यक्तिगत लोग होते हैं, यानी कि ऐसे निजी फर्म या निजी व्यक्ति जो ऋण देने का कार्य करते हैं, जिन पर सरकार या आरबीआई का कोई अधिकार नहीं होता है, वो महाजन कहलाते हैं। और उन्हीं ही देसी बैंकर्स कहते हैं। देसी बैंकर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत देश में ही केवल पाए जाते हैं, यानी कि ये अपने खुद के देश में ही होते हैं और खुद के देश के व्यक्तियों को ही ऋण उपलब्ध कराते हैं, यानी कि ये देश भर के में ही ऋण उपलब्ध कराते हैं, बाहर कहीं या विदेशों में ऋण उपलब्ध नहीं कराते हैं। अगर कोई विदेशों में होंगे तो वो खुद के देश में ही ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करते होंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, महाजन से अभिप्राय अपने ग्राहकों को समय समय पर उनकी मांग के आधार पर उधार देना है। एक्चुअल में महाजन जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण साख संबंधी व्यवस्थाओं के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और साथ साथ ये किसानों से की जो आवश्यकताएं होती हैं उनसे संबंधित ऋण देते हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं विवाह के लिए या इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए भी ये उधार देते हैं। और इनके उधार देने का आधार ये होता है कि ये किसी भी चीज़ को गिरवी रखकर यानी जमानती तौर पर ही उधार देते हैं। देसी बैंकर्स उधार देने के साथ साथ जमाएं भी स्वीकार करते हैं, यानी धन भी जमा करते हैं। भारतीय ग्रामीण साख व्यवस्था में देसी बैंकर्स का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अधिक महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है कि क्योंकि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के बैंक होते हैं, जब उनके पास धन की कमी होती है या वो ऐसे ऋण उपलब्ध नहीं करा पाते, तो उस समय ये देसी बैंकर्स ऋण उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि किसी भी बैंक से जब कोई भी उधार लिया जाता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, उस जगह पर वहाँ पर बहुत से कागजी कार्य जो होते हैं उन्हें पूरा करना पड़ता है, परंतु देसी बैंकर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। ये केवल गिरवी या जमानती तौर पर भी ऋण उपलब्ध कराते हैं। अतीत काल से व्यक्तिगत और व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देते आए हैं। देसी बैंकरों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे चेन्नई में चट्टी, मुंबई में शर्राफ, पंजाब में खत्री, उत्तर प्रदेश में साहूकार, बिहार तथा राजस्थान में मारवाड़ी कहा जाता है। ये नाम आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछे जा सकते हैं। देसी बैंकर के संबंध में परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले केंद्रीय बैंक जांच समिति 1929 के अनुसार देसी बैंकर वो व्यक्ति या व्यक्तिगत फर्म है जो जमाओं को स्वीकार करती है, हुंडियों में व्यापार करती हैं अथवा ऋण देने का कार्य करती हैं। डॉक्टर एल.सी. जैन ने भी कहा है, कोई भी व्यक्ति अथवा निजी फर्म जो उधार देने का और हुंडियों का व्यवसाय करता है, जमा पर धन प्राप्त करता है या दोनों कार्य करता है, देसी बैंकर्स कहलाता है। यानी कि ऊपर जो परिभाषा दी गई है और जो नीचे परिभाषा दी गई है एल.सी. जैन द्वारा, दोनों का अभिप्राय यही है कि देसी बैंकर हर वो व्यक्ति होता है या वो प्राइवेट संस्थान होते हैं जो अपने ग्राहकों को समय समय पर ऋण देते हैं और उनकी जमाएं भी स्वीकार करते हैं, और साथ साथ ये हुंडियों का लेन देन भी करते हैं। देसी बैंकर्स के देखिए नीचे गुण दिए हुए हैं। गुणों में उपयोगी कार्यों के लिए ऋण देना, जैसे शादी, विवाह, मृत्यु, मुकदमे आदि के लिए ऋण, बीज, खाद, यंत्र आदि की सुविधाओं के लिए ऋण देना, घरेलू उद्योगों को पूंजी प्रदान करना। देसी बैंकर किसानों, कारीगरों को छोटे छोटे घरेलू उद्योग चलाने के लिए पूंजियां उपलब्ध कराते हैं ऋण के आधार पर। ऋण की वापसी आसान किस्तों में होती है। देसी बैंकर्स अपने द्वारा लिए गए ऋण की वापसी आसान किस्तों में सुविधानुसार करते हैं। सरल एवं लोचदार कार्य प्रणाली होती है। देसी बैंकर्स की कार्य प्रणाली सरल और लचीली होती है, जो अशिक्षित ग्रामीणों के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि इन्हें कोई कागजी कार्य नहीं करना पड़ता है। ऋणी की प्रतिष्ठा की रक्षा भी होती है। इनसे ऋण लेने के लिए किसी भी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं होती है, जिससे ऋण लेने की बात सदैव गोपनीय बनी रहती है। ऋण लेने वाले व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क होता है, जैसे देसी बैंकर का अपने ऋण देने वाले व्यक्ति या ऋण लेने वाले व्यक्ति से क्या होता है, व्यक्तिगत संपर्क होता है। किसानों को फसल की बिक्री की सुविधा होती है, साथ में बिना जमानत के ऋण मिल जाता है। और ग्रामीणों को ऋण देना, यानी ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही देते हैं। देसी बैंकर ग्रामीण क्षेत्र की रेल की लगभग 90% आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये कृषकों को हल बैल और बीज के लिए भी ऋण देते हैं। धन्यवाद।